रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा नहीं बना है? शिट! इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, जहां हर दिन एक नया स्टंट होता है। कभी फ्लाईओवर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, कभी पहली बारिश में ही पूरा हाईवे खराब हो जाता है और स्कूल वहां पढ़ाई कम, छत गिरने का डर ज्यादा होता है। अभी रिसेंटली 25 जुलाई को राजस्थान के एक गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम की छत गिर गई, जिसकी वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई और 27 बच्चे घायल हो गए। तो यहाँ पर कंकर गिर रहे, फिर हमको धमका कर बैठा दिया, फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। सर थे वहीं पे थे, वो भी चिल्ला कर भाग गए, बच्चों को किसी का हाथ नहीं लगाया उन्होंने। और ये फिशरी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कुछ ऐसी बननी थी, जो कि बनी ऐसी। बिहार के शरीफ में 40 लाख में ये क्लॉक टावर बनाया। चलो बिहार में कुछ तो बना, वो अलग बात है कि उस क्लॉक का वायर चोरी हो गया। अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल के अंदर एल शेप्ड फ्लाईओवर बनाया। और ये एल शेप्ड फ्लाईओवर तो फिर भी ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर तो कुछ ज्यादा ही कलाकारी दिखा दी। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? अब फालतू में ही लोग गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं, वो ये सब हमारी भलाई के लिए ही तो करती है। अब मुंबई के अंदर गोखले ब्रिज बनाया तो हमारे अच्छे के लिए ही तो बनाया था। बस यार लास्ट में मैच करना भूल गए बर्फी वाला फ्लाईओवर से। 28 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश करती है हमें अच्छी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, और इसीलिए तो हमें गवर्नमेंट के काम पर इतना विश्वास है। गुजरात में गंभीरा ब्रिज कोलैप्स हो गया क्योंकि इसे 1980s में बनाया गया था, जो कि अपनी लाइफ स्पैन से ज्यादा चल गया था, फिर भी चले ही जा रहा था और फिर उससे और ज्यादा वेट नहीं झेला गया और वो कोलैप्स हो गया। यहाँ तक कि लोकल्स को दिख रहा था कि ब्रिज टेढ़ा हो चुका है और लोग फिर भी इस ब्रिज को यूज करते रहे। इसी तरह मोरवी ब्रिज भी कोलैप्स हुआ था। सैड बात तो ये है कि ये सब देखने की हमको अब इतनी आदत हो गई है कि हमको ये सब अब नॉर्मल लगता है। कभी ये ब्रिज गिर गया, कभी वो ब्रिज गिर गया, कभी चलते चलते ब्रिज ही गायब हो जाता है और कार डायरेक्ट नीचे गिरती है। सब लोग गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में 2.87 लाख करोड़ एलोकेट किए थे रोड्स और हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए और एकदम चकाचक रोड बनाई। पर इस बारिश ने सारा गेम खराब कर दिया। इसमें सारी गलती बारिश की ही तो है। ये तस्वीर है NH66 के 6 लेन हाईवे की, जिसका एक हिस्सा मई 2025 में कोलैप्स हो गया। डियर गडकरी जी, ये थोड़ा ज्यादा ही कर दे रहे हो आप। ये डेवलपमेंट थोड़ा कम करना है अपन को ना। ये मेरी गाड़ी आधी डूब गई है। NH3 मुंबई टू आगरा हाईवे, जो कि 2024 में बनकर कंप्लीट हुआ था, जो कि बस 6 इंच बारिश पड़ने से ही कंप्लीटली डैमेज्ड हो गया। 4 जुलाई 2025 को इनॉग्रेट किया हुआ फ्लाईओवर 24 घंटे के बाद आज 5 जुलाई 2025 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि 12,000 करोड़ में बना और पहली ही बारिश में देख सकते हैं आप, अभी ये अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ और ये हालत है इसकी। पर पहली बारिश में ही टूट गया। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो कि 80,000 करोड़ में बना, उसकी कुछ ऐसी हालत है। पटना के अंदर न्यू डबल डेकर फ्लाईओवर बना 422 करोड़ में, जो कि इनॉग्रेशन के 2 महीने बाद ही डैमेज्ड हो गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पिछले दिनों देखा गया बिहार में 17 दिनों में 15-14 पुल गिरे हैं बिहार में। धनबाद में 8 लेन हाईवे बना, जिसका एक हिस्सा मई 2025 में कोलैप्स हो गया। 460 करोड़ के लागत से यह 8 लेन सड़क, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया था, कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया और ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ने तो डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी कोशिश करी, उन्होंने अपना 100% दिया। वो भी बेचारे क्या करें, क्योंकि जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट है, जब उसके अंदर पानी टपकने को वो नहीं रोक सके, तो ये रोड्स किस खेत की मूली है? आपको नहीं पता, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं और वो इसी वजह से वाटर पार्क नहीं जा पाते, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके गेट के आगे तक वाटर पार्क और स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाती है।
लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। इसीलिए ही गवर्नमेंट कभी हमारे देश का ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारती। अगर गलती से ड्रेनेज सिस्टम सुधर गया तो बारिश में पानी सड़कों पर कैसे भरेगा, तो लोगों को फ्री में वाटर पार्क और वेनिस का टूर कैसे मिलेगा। वरना अगर इसके अंदर किसी टेंडर वाले ने करप्शन की होती तो उसके लिए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है। और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैकलिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। पर वो बात अलग है कि वो दोबारा से किसी दूसरी कंपनी के नाम से रजिस्टर कर दोबारा से टेंडर जीत जाएगा। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर पर इतना ज्यादा काम का लोड होता है तो इसलिए वहां का ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं सुधारा और हॉस्पिटल में भी पानी भर गया और डॉक्टर को इसी वजह से छुट्टी मिल गई। और रूरल एरियाज में तो प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। और बाकी का हेल्थ केयर सिस्टम सब ठीक ठाक चल रहा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल। वो बस कभी कभी जब एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती तो बाइक पर मरीजों को लाना पड़ता है। गवर्नमेंट को पहले से ही पता है कि लोग बीमार तो होंगे नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में पहले से ही बेड्स कम होते हैं। और हम लोग पागल हैं, हम बिना बात के बीमार हो जाते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में बीमार होते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में जाके बेड शेयर करना पड़ता है। हमारे देश में रोड्स बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो गवर्नमेंट पहले उसी को टेंडर देती है जो सबसे सस्ते में रोड बना के दे, ऊपर से जो टेंडर का पैसा मिलता है वो तो उस टेंडर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर बंटते भी तो हैं। अब हर किसी का हिस्सा देने के बाद जो रुपए बचते हैं उनसे वो सड़क बनाते हैं। इतने सस्ते में वो लोग सड़क बनाते हैं हमारे लिए, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। पर नहीं, हम तो उनकी बुराई करेंगे। और फिर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में कि रोड्स का ट्रैफिक कभी खत्म ही नहीं होता। रोड्स पर लोग आपस में टकरा के ही मर जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगती है तो वहां स्टैम्पीड में लोग मर जाते हैं। आरसीबी हर साल बाद मैच जीती तो उसका सेलिब्रेशन तो बनना चाहिए और गवर्नमेंट क्रेडिट लेने से कहां पीछे हटेगी, उसे भी अपना क्रेडिट चाहिए। जबकि पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर उतनी जगह नहीं है कि इतनी सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो सके, उसे मैनेज नहीं करा जा सकता, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पर नहीं, गवर्नमेंट कहाँ सुनती है किसी की। और फिर क्या, जिसका डर था वो ही हुआ। स्टैम्पीड की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। और अगर कुंभ में जाते हैं तो वहां पर भी लोग स्टैम्पीड में मर जाते हैं। तो चलो वो छोड़ो, वो मरे थोड़ी थे, उन्हें मोक्ष मिला था। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। और गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है। छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, गवर्नमेंट को क्या ही पड़ी है लोगों की लाइफ अब मक्खी मच्छर की तरह हो गई है। क्योंकि किसी भी इंसिडेंट में मक्खी मच्छरों की तरह लोगों की मौत होती है, क्योंकि सबके दाम पहले से ही फिक्स हैं। रोड एक्सीडेंट में 2 लाख, ब्रिज कोलैप्स में 5 लाख, ट्रेन एक्सीडेंट में मरे तो 8 लाख और किसी वजह से एरोप्लेन क्रैश में मर गए तो 1 करोड़ दे देंगे। क्योंकि इंडिया अब विश्व गुरु बन चुका है। जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो खुद ट्रम्प उनके बैठने के लिए कुर्सी पीछे करता है। वो अलग बात है कि जिस ट्रम्प की हमारे देश के लोग पूजा कर रहे थे उसी ने हमारे देश के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। मुझे तो लगता है शायद गलती से लग गया होगा, वरना ट्रम्प और हमारे मोदी जी तो बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार है दोनों। ऐसे कैसे टैरिफ लगा दिया? उधर ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, यहाँ सदियों से बिहार वाले परेशान हैं। हर साल बाढ़ आ जाती है और कितने लोगों के घर पानी के साथ बह जाते हैं, पर गवर्नमेंट कर क्या रही है? वहाँ पर जो है नदी धीरे धीरे बाप से लेकर दादा से लेकर पोता तक दुखे रहा सब दिन। इस लोग दुख से ही लोग मरते रहता सब दिन। किसको नहीं जुगाड़ हुआ कि इसको जुगाड़ करके इस नदी को सही करे, इस व्यवस्था अच्छा करे, कोई आदमी नहीं किया। इतने सालों में अभी तक कोई भी एक तमीज का ब्लॉकेज नहीं बना। वैसे कुछ ब्रिज बन तो रहे हैं, पर क्या करें, वो बार बार गिर जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें रियल लाइफ स्क्विड गेम खेलने का मौका देती है। इंडिया की सड़कों पर ही मून वॉक वाली वाइब देती है। अभी तो और भी बड़े बड़े सपने हैं उनके। मेरा सपना क्या है कि बस होगी
बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेज जैसी लड़की होगी, चाय कॉफी समोसा मिलेगा। 2 घंटे में दिल्ली जयपुर 2.25 घंटे में होगा और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा। और टिकट रेट डीजल बस से 30% कम। सर आप एक बार याद रख लें, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उस उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल। अब हम अपने नेताओं से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो असली इशू समोसा है। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इसमें असली गलती हमारी है क्योंकि हम सब मीम बनाकर भूल जाते हैं। इस सिस्टम से सवाल कोई नहीं पूछता, ना ही अपने नेता से कोई सवाल पूछता, क्योंकि अपने नेता को हमारे देश के लोग भगवान मानते हैं, भगवान की तरह पूजा करते हैं। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मैं उनको स्पेशली देखने के लिए आई हूँ, भगवान के स्वरूप है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हमारा तो भगवान है मोदी। और अपने भगवान से कौन सवाल पूछता है? बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग और रोड्स नहीं होते, ये एक नेशन का बैकबोन है। और अगर बैकबोन ही कमजोर है तो देश कभी सीधा चल ही नहीं सकता। तो सोचिए और समझिए, वरना तो या गांधी परिवार ने करा क्या है? तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है।